दोस्तों, अभी पिछले 24 अप्रैल को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि थी। उस दिन मैंने कुछ रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में जानना पढ़ना मैंने प्रारंभ किया तो मुझे सबसे पहले रश्मि रथी की जानकारी हुई। रश्मि रथी महाबली दानवीर कर्ण के महान चरित्र को इंगित करते हुए एक ऐसा अमर महाकाव्य रश्मि रथी के रूप में रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि जिसमें कर्ण ने अपने उच्च आदर्शों को, मानवीय मूल्यों को, अपने उसूलों को उसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने उसे उसमें उकेरा है। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने एक वो प्रसंग रश्मि रथी का, जिसमें जब पांडव वन से आ जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनके दूत के रूप में हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि पांडवों को 5 गांव, या तो आधा राज्य दे दो या 5 गांव ही दे दो, लेकिन दुर्योधन उसे मना कर देता है। उसके बाद वो प्रकरण, वो प्रसंग मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है और मैं इसमें देखकर ही आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है। हर ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। छिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव चर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलाधि जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों की पटी हुई भू है, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तो आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा।
जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वाय प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसे होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस शगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज में फूटेंगे। आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। ये भगवान श्री कृष्ण का जो विराट रूप उस समय कौरवों की सभा में देखने के लिए मिला था, उसका बड़ा सुंदर और मार्मिक चित्रण रश्मि रथी में श्रद्धेय रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। इसमें भाषाई त्रुटि सामने आ सकती है या मेरे वाचन में या उच्चारण में कोई त्रुटि आ सकती है, ये मैंने रखने का एक प्रयास किया है। धन्यवाद।